दोस्तों, तारीख आज 14 मार्च 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईरान जंग के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, भारत के बाद और देशों को भी रूसी तेल पर दी छूट। पुतिन की बल्ले बल्ले। भारत को छूट देने के बाद अमेरिका ने और देशों को भी रूसी तेल खरीदने की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को वित्त विभाग के एक नोटिस के अनुसार अमेरिकी ने पहले से ही समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने की अनुमति दे दी है। वॉशिंगटन का यह कदम भारत को इसी तरह की छूट दिए जाने के कुछ दिन बाद ही उठाया गया, क्योंकि वह ईरान पर हमलों के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। मोस्तफा आईआरजीसी की कठपुतली चेहरा नहीं दिखा सकता। नए सुप्रीम लीडर पर भड़के नेतन्याहू ने कहा, ईरान हिजबुल्लाह को कुचल रहे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई पर हमला बोला और उन्हें आईआरजीसी की कठपुतली बताया। नेतन्याहू की यह टिप्पणी मोस्तफा खामेनेई के पहला सार्वजनिक बयान जारी करने के कुछ घंटों बाद आई। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता। मोस्तफा खामेनेई को इसी रविवार को ईरान ने नया सुप्रीम लीडर चुना है, लेकिन वह घोषणा के बाद से अब तक सामने नहीं आए हैं। मिडिल ईस्ट के तेल और गैस को आग लगा देंगे, ईरान की खुली धमकी। आईआरजीसी ने मांगी अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों की जानकारी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने गुरुवार को धमकी दी कि अगर ईरान के ऊर्जा ढांचे और बंदरगाहों पर हमला हुआ तो वह इस क्षेत्र के तेल और गैस को आग के हवाले कर देगा। इसने कहा कि देश के ऊर्जा ढांचे और बंदरगाहों पर जरा से भी हमला होने पर उसका करारा और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। आईआरजीसी के बयान को ईरानी सरकारी टीवी IRIB ने जारी किया है। वहीं ईरानी के सुरक्षा प्रमुख ने कहा कि वे अमेरिका को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरान के जंग के बीच अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इराक में क्रैश, रेस्क्यू जारी। अमेरिकी सेना ने क्या बताया? अमेरिकी सेना ने कहा कि उसका एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं इस घटना में शामिल दूसरा विमान सुरक्षित उतर गया है। ये घटना ऐसे समय हुई जब अमेरिका और इजरायल इराक के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी संभालने वाले सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अफगानिस्तान में पाक की एयर स्ट्राइक, काबुल से कंधार तक बरसाएंगे बम। 4 लोगों की मौत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान में काबुल से कंधार तक बमबारी हुई और धमाकों की आवाज सुनी गई। पाकिस्तान के इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। वह एक पाकिस्तान सुरक्षा अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तान ने रात में हमला किया था। उन्होंने बताया कि उनकी सेनाओं ने पाकिस्तानी तालिबान समूह को निशाना बनाया। भारत को छूट के बाद अमेरिका ने दी बाकी देशों को राहत, कहा खरीद लो रूस का तेल। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभाव ऊर्जा बाजारों में पड़ा है। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से तेल की बढ़ती जा रही, ऐसे में अमेरिका ने कई देशों को रूस से तेल खरीदने की छूट दे दी है। ट्रंप प्रशासन ने अन्य देशों को रूस से तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने भारत को भी रूस से तेल खरीदने की छूट देने के बारे में कहा था। इराक ने अमेरिकी मिलिट्री प्लेन क्रैश, शिया विद्रोही गुट ने गिराने की जिम्मेदारी ली। दावा, घायल ईरानी सुप्रीम लीडर कोमा में। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का 14वां दिन है। ईरान ने अमेरिकी सेना का एक KC-135 सैन्य विमान क्रैश हो गया है। इसके बाद इराक के एक शिया विद्रोही गुट ने दावा किया कि विमान को उसी ने मार गिराया। इससे पहले 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग में भी 3 अमेरिका विमान क्रैश हो गए थे। ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, मौजूदा लीडरशिप का जनता पर पूरा कंट्रोल। ट्रंप जल्द ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं। अमेरिका और इजरायल लगातार 2 हफ्ते से ईरान में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके बावजूद ईरान की सत्ता अभी भी काफी मजबूत है और उसके जल्द गिरने का कोई खतरा नहीं है। ये बात अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में सामने आई है। इस मामले में से जुड़े 3 सूत्रों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इसकी जानकारी दी है। एक सूत्र के मुताबिक कई खुफिया रिपोर्ट्स में एक जैसा
आकलन किया गया है कि ईरान की सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है और वह अभी भी देश की जनता पर कंट्रोल बनाए हुए है। क्या होता है श्याओकांग LAC के पास अरुणाचल के सामने चीन के 450 गांव बसाए। भारत भी पीछे नहीं, चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के करीब ड्रैगन ने 600 से अधिक गांव बसाए हैं। इनमें से अधिकांश गांव अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। इन गाँव को श्याओकांग कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है खुशहाल गाँव। भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनमें से 72% गांव अकेले उत्तर पूर्वी राज्यों के पास है, जिनमें से लगभग 450 गांव सीधे तौर पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। परमाणु हथियार छोड़ने पर बात करने को तैयार नहीं अमेरिका, ईरान ने बताया क्या चाहता है यूएस। अमेरिका और ईरान के लगातार गंभीर हो रहे युद्ध के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के सामने परमाणु निरस्त्रीकरण की बात की थी, लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया। अरागची ने कहा कि 26 फरवरी को जिनेवा में हुए वार्ता के दौरान उन्होंने परमाणु हथियार को लेकर चर्चा की थी। हालांकि अमेरिका इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि अमेरिका केवल युद्ध चाहता है। 15 से फिर बारिश, पारा पहुंचेगा 35 डिग्री के पार, गर्जन और वज्रपात की संभावना। 4 दिनों बाद अधिकतम तापमान में होगी गिरावट। बीते दिनों राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बारिश होने के बाद एक बार फिर बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च को एक बार फिर राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर शेष भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। गैराज में खड़ी कार में लगी आग, धनबाद की BCCL कॉलोनी में हुई घटना। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, गाड़ी जलकर खाक। धनबाद के पोटकी थाना क्षेत्र स्थित BCCL की B टाइप कॉलोनी में गुरुवार रात को एक कार में आग लग गई। गैराज में खड़ी यह कार देखते ही देखते पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। रोहतक में ट्रक का CNG डीजल टैंक फटा, फर्नीचर के शोरूम में लगी आग, ड्राइवर हेल्पर कूदकर बचाई अपनी जान। रोहतक शहर में तेलिया झील के सामने सड़क से गुजर रहे एक ट्रक का टायर फट गया, जिसके बाद CNG टैंक व डीजल की टंकी फटी और आग लग गई। गैस व डीजल की टंकी फटने के कारण साथ लगते फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पानीपत में RSS की कार्यशाला में पहुंचे डॉक्टर मोहन भागवत सभा का दत्तात्रेय होसबले ने किया शुभारंभ। 1437 कार्यकर्ता, 32 संगठनों के अध्यक्ष शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक 13 से 15 मार्च तक पानीपत जिले के सभा लखा स्थित माधव सृष्टि परिषद में शुरू हो चुकी है। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम, सामाजिक चुनौतियों और संगठन विस्तार की आगामी रूपरेखा पर गहन मंथन किया जाएगा। हरियाणा में कल से बारिश, आंधी की संभावना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दिन में तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस गिरावट। हरियाणा में मार्च के बीच ही मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में गुरुवार को औसतन 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि तापमान अभी भी सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है। हांसी में अजय चौटाला के जन्मदिन पर रैली, आज 65 किलो का काटेंगे केक। अगला चुनाव लड़ सकते हैं, सजा के कारण लगी थी रोक। हांसी में जननायक जनता पार्टी की आज जन चेतना रैली है। JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला के जन्मदिन पर यह रैली रखी गई है। रैली में यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव, उत्तराखंड से विधायक उमेश शर्मा, राजस्थान से विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पंजाब से परमेंद्र सिंह ढींडसा सहित सिंगर हनी सिंह और मासूम शर्मा को रैली के लिए निमंत्रण भेजा गया है। हमीरपुर में फैला पीलिया, 14 स्टूडेंट समेत 39 बीमार। स्वास्थ्य जल शक्ति विभाग अलर्ट, उद्योग के वेस्ट से पानी दूषित होने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पिछले 4-5 दिनों से पीलिया का प्रकोप बढ़ रहा है। हमीरपुर के लड़ू क्षेत्र में 14 स्टूडेंट समेत अब तक कुल
39 मामले सामने आ चुके हैं। इससे इलाके के लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। संक्रमितों में सरकारी स्कूल स्वाहल के 14 विद्यार्थी भी शामिल हैं। राज्यसभा में गूंजा हिमाचल की आपदा का मामला। रजनी पाटिल बोली, पीएम ने 1500 करोड़ देने की घोषणा की थी, 15 भी नहीं दिए। हिमाचल प्रदेश में बीते साल की प्राकृतिक आपदा का मुद्दा राज्यसभा में गूंजा है। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद एवं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि 2 साल में आपदा से हिमाचल में भारी नुकसान हुआ। कुल्लू मनाली में सड़कें, रास्ते बह गए। कुलदीप यादव की शादी, धोनी, युजवेंद्र समेत कई सेलिब्रिटी मसूरी पहुंचे। हल्दी की रस्में शुरू, शाम को कॉकटेल पार्टी। सूर्य कुमार यादव रास्ते में। कुलदीप यादव की शाही शादी के लिए मसूरी में क्रिकेटर सितारों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। टीम इंडिया के स्पियर युजवेंद्र चहल, कैलाश खेर और बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर आज सुबह मसूरी पहुंच गए हैं। वहीं शाम तक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिली रफ्तार। सीएम धामी ने 44.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी। जेल विस्तार से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक कई योजनाएं। उत्तराखंड में विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 44.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जन सुविधाओं के विकास, आपदा न्यूनीकरण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अवस्थापना, सुविधाओं के विकास, पार्किंग और सामुदायिक भवनों के निर्माण जैसे कार्यों पर खर्च किए जाएगी। राजस्थान में बिना ट्रैंकुलाइज किए टाइगर का इलाज होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में प्रदेश का पहला वेटरनरी हॉस्पिटल। जंगली जानवरों को जल्दी मिलेगा इलाज। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व वेटरनरी हॉस्पिटल तैयार किया गया है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया और NTCA के प्रोटोकॉल के तहत 15 महीने में इसका निर्माण किया गया है। 30 लाख के बजट से बने इस अस्पताल में अभी सरकार अलग अलग चरणों में 4.5 करोड़ रुपए मशीनरी और स्टाफ लगाने के लिए देगी। राजस्थान की स्लीपर बस जलकर खाक। एक यात्री झुलसा जैसलमेर से गुजरात जा रही थी। लोगों ने इमरजेंसी गेट से कूदकर बचाई जान। राजस्थान के जैसलमेर जिले के नाचना से अहमदाबाद जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल बस में गुजरात के धानेरा के पास भीषण आग लग गई। हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे पालनपुर रेफर किया गया। यात्रियों ने इमरजेंसी गेट से कूदकर जान बचाई। वहीं बस के साथ यात्रियों का सामान भी जल गया। अफसर बनने का सपना टूटा। अब वकालत के साथ खेती, 4 तरह के गेहूं, 7 रंग की गोभी उगा रहे, सालाना 15 लाख का प्रॉफिट। RAS अधिकारी बनने का सपना था, इंटरव्यू तक भी पहुंचे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिटर्न क्लियर हो गया था, लेकिन फिजिकल के दिन हुए हादसे के कारण सरकारी नौकरी का सपना अधूरा रह गया। गाँव लौटे और वकालत करने के साथ ही खेती भी शुरू की। 4 वैरायटी का गेहूं, 7 रंगों की गोभी और 3 रंगों की शिमला मिर्च जैसे फसलें उगा रहे हैं। 60 बीघा जमीन पर खेती से अब उन्हें हर साल करीब 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा। खेती में नवाचार के लिए राज्य स्तर पर सम्मान मिल चुका है। गहलोत जी ने कहा कि लाल डायरी को लगे ठहाके, OBC को हनुमान पसंद है। दीवार पर परलोक परिवहन वाला स्टंट। जयपुर में सगाई कार्यक्रम में गोटा जी की भेंट पूर्व CM से हो रही। उन्हें देखते ही गहलोत जी ने कहा लाल डायरी, इसके बाद ठहाके लगाने लगे। अजमेर में पानी सप्लाई करने वाले टैंकरों में पेट्रोल भरा जा रहा। हैदराबाद वाले OBC साहब को हनुमान बेनीवाल पसंद आ गए और अलवर में नौजवान परलोक परिवहन वाला स्टंट दिखा रहे हैं। गैस खत्म, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी नहीं मिल रहा, खाना महंगा। राजस्थान में सिलेंडर संकट, हजारों होटल रेस्टोरेंट कर्मचारियों की नौकरी जाने की आशंका। LPG गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के चलते कई होटल रेस्टोरेंट संचालकों ने अपने मेन्यू में रेट बढ़ाने की तैयारी कर ली है। जयपुर में कुछ रेस्टोरेंट संचालक गिने चुने आइटम के ही ऑर्डर ले रहे। कई होटल संचालकों का कहना है कि गैस खत्म होने के चलते किचन बंद करने की नौबत आ गई। कुछ के पास सिलेंडरों में केवल इतनी गैस बची है कि कर्मचारियों को खाना पक सके। कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक में 4 से 6 हजार और घरेलू सिलेंडर भी ब्लैक में करीब 2,000 रुपए तक बेचा जा रहा। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैस का विकल्प इंडक्शन भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। जयपुर में पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा का कॉन्सर्ट, फ्लैश लाइट जलाकर नाचे स्टूडेंट्स।
टेक्नो आगाज 2026 का समापन 15 कॉलेजों के छात्र पहुंचे थे। जयपुर में पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा का लाइव कॉन्सर्ट हुआ। जैसे ही परमेश वर्मा मंच पर पहुंचे, हजारों विद्यार्थियों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। परमेश वर्मा ने अपने लोकप्रिय गीत ले चक में आ गया गालनी कटनी, फॉर यार, आम जेहे मुंडे, सब फेट जांगे, साधा और जावे जा की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। सुपरहिट गीतों पर छात्र छात्राएं खुद को रोक नहीं पाए और पूरे उत्साह के साथ नाचते गाते नजर आए। 10 गांठ लगाकर पहला दशा माता का धागा, सुहागिनों ने की पूजा अर्चना, पति के लिए मांगी लंबी उम्र। भीलवाड़ा शहर और जिले भर में शुक्रवार को दशा माता का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने सुबह से सज धज कर पीपल वृक्ष के नीचे दशा माता की पूजा अर्चना की और 10 गांठ वाला धागा गले में पहनकर पति की लंबी उम्र व परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पूजन के बाद महिलाओं ने माता की कथा सुनकर घर परिवार की दशा सुधारने की प्रार्थना की। कनाडा वर्क वीजा दिलाने के नाम पर युवक से ठगी, 17.7 लाख रुपए हड़पे, महिला 3 सहित जनों के खिलाफ मामला दर्ज। श्री गंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में विदेश भेजने के नाम पर युवक से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने कनाडा में वर्क वीजा और अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से पैसे ले लिए, लेकिन वीजा नहीं लगवाया। पुलिस को दी रिपोर्ट में चक 9 डीवी निवासी गुड़सेवक सिंह ने बताया कि मार्च 2023 में राकेश शर्मा, भगत सिंह और प्रियंका शर्मा उनके घर आए थे। उस समय उनके पिता हरपाल सिंह और चाचा हरजिंदर सिंह भी घर पर मौजूद थे। भरतपुर नाबालिग की दूसरी बार शादी रुकवाई, 1.5 साल पहले भी पिता को पाबंद किया था। लड़के पर पॉक्सो में दर्ज हुआ था मामला। भरतपुर में प्रशासन ने देर रात एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को पाबंद किया। यह दूसरी बार है जब इस नाबालिग की शादी रोकी गई है। नाबालिग की शादी की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी हरकत में आ गए। पटवारी ने बताया कि सूचना मिलने पर एसडीएम सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अजमेर में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से रेप, काम के बहाने पड़ोसी ने घर बुलाया, अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी। अजमेर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। आरोपी पड़ोसी ने पीड़िता को घर बुलाकर पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने बाद में पीड़िता को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मामले में पीड़िता ने अपने परिवार को घटना की जानकारी, जिसके बाद पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित पिता ने बताया कि नाबालिग बेटी को पड़ोसी ने काम का बोलकर घर बुलाया था। आरोपी ने घर बुलाकर पानी में अश्लील पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी बेटी बेसुध हो गई। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप किया और उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। यूपीडीआई में निवेश को मिले 35,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव। रक्षा उत्पादन में यूपी की उड़ान। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारों में 35,368 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव विभिन्न कंपनियों ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिए हैं। यूपीडीआईसी के कानपुर नोड में 12,803 करोड़ रुपए, झांसी में 11,738 करोड़ रुपए, लखनऊ में 4,850 करोड़ रुपए, अलीगढ़ में 4,490 करोड़ रुपए, चित्रकूट में 880 करोड़ रुपए और आगरा में 607 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं। यूपीडा के अनुसार अभी तक अधिग्रहित 2040 हेक्टेयर भूमि में से 977.54 हेक्टेयर भूमि को 62 कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। इनमें लगभग 11 कंपनियों के लिए पट्टा की प्रक्रिया प्रगति पर है। ईरान इजरायल युद्ध का असर देह में भी देखने को मिल रहा, जहां एलपीजी को लेकर हाहाकार। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। वैशाली जिले में भी कमोवेश ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा, जहां गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं लोग गैस एजेंसी के बाहर घंटों घंटों कतारों में खड़े होकर गैस सिलेंडर लेने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध होने का दावा किया है और उपभोक्ताओं की परेशानी को हल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। बावजूद इसके जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही और गैस एजेंसी संचालक मनमानी कर रहे। सैमसन बुमराह नहीं, ये खिलाड़ी नंबर 1। रिकी पोंटिंग ने दी T20 वर्ल्ड कप के टॉप 5 खिलाड़ियों को रेटिंग।
सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत की इस जीत ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अहम भूमिका निभाई। बुमराह फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने, वहीं सैमसन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। हालांकि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने जब T20 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप 5 खिलाड़ियों को रेटिंग दी तो इन दोनों में से कोई नंबर 1 का पायदान नहीं हासिल कर सका। पोंटिंग ने अपनी लिस्ट में इंग्लैंड के हरफनमौला को टॉप पर रखा है। मार्च में मौसम का दोहरा रूप, कहीं बारिश बर्फबारी तो कहीं तेज धूप। राजस्थान में 40 के पार पहुंचा पारा। मार्च में देश के मौसम में विरोधाभास दिख रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बर्फबारी हो रही, जिससे तापमान गिर गया है। वहीं राजस्थान में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, जिससे लू का प्रकोप शुरू हो गया है। देश भर में मार्च का महीना अलग अलग जगहों पर मौसम में विरोधाभास लेकर आया है, जहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। वहीं राजस्थान में आसमान से आग बरसने लगी है। बुधवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचकर लू का प्रकोप शुरू हो गया है। इम्पैक्ट फीचर इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। AI एनालिसिस कर सकता है तो अब कंपनियों में MBA को क्यों हायर किया जा रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वो काम कर लेता है जो कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई का सबसे खास और ज़रूरी हिस्सा हुआ करते थे। स्ट्रेटेजिक ड्राफ्ट और फाइनेंशियल मॉडल और कॉम्पिटिटिव स्कैन अब मिनटों में हो जाते हैं। ऐसे में MBA करने के फ़ायदे की समीक्षा अब ज़्यादा बारीकी से की जा रही है। सवाल उठता है कि अगर मशीनें बड़े पैमाने पर एनालिसिस कर सकती है तो मैनेजमेंट डिग्री की क्या भूमिका रह जाती है। इन्हीं सवालों ने भारत में हुए AI इम्पैक्ट समिट के एजेंडा को आकार दिया। समिट में पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स को इकोनॉमी पर AI के असर को समझने के लिए बुलाया गया था। सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त। अमेरिका ने 30 दिन की छूट दी। ईरान ने क्रूड ऑयल $200 पहुंचने की चेतावनी भी दी थी। अमेरिका इजराइल के ईरान से चल रही जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार चली गई हैं। इसे काबू में करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थायी मंजूरी दे दी है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। हालांकि इस पर भारतीय अधिकारी कह चुके हैं कि भारत तेल खरीदने के किसी भी देश की इजाज़त पर निर्भर नहीं है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के पार। MP में आज से लू का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर बर्फबारी हो रही। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है, जहां स्नोफॉल के साथ बारिश का भी अलर्ट है। हिमाचल में 24 घंटे में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। मनाली का तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस पर रहा, जिसमें 7 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। वहीं सोलन में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में अभी मुक्तेश्वरानंद केस और UGC का काउंटर करे बीजेपी। RSS का मैसेज, योगी ही चेहरा अनुशासनहीन लोगों को बाहर करे। शंकराचार्य विवाद सनातन एकता की मुहिम को प्रभावित कर रहा। योगी सरकार हर तरीके से इस मुद्दे को काउंटर करे ताकि समाज में सनातन को लेकर पॉजिटिव मैसेज जाए। ये विषय लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है, जिसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। RSS का ये मैसेज यूपी में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए है। 6 मार्च को कानपुर में संघ और बीजेपी की मीटिंग हुई। सोर्स बताते हैं कि CM योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई बैठक में यूपी के राजनीतिक माहौल, संगठन में बड़े बदलावों के साथ साथ शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। LPG संकट पर विपक्ष का संसद के बाहर प्रदर्शन। विपक्ष ने दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया। जयपुर से अबू धाबी और दुबई की फ्लाइट्स कैंसिल। मुंबई की 2 फ्लाइट्स भी लेट हुई। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स हुए परेशान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर जयपुर से चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर भी दिखाई देने लगा है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते विवाद के चलते कई एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल में बदलाव किया है। इसी के चलते शुक्रवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए जाने वाली 2 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। मुंबई जाने वाले स्पाइस जेट एयरलाइंस की 2 फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त से उड़ान नहीं भर पाई।
ऑस्कर्स में 30 नॉमिनेशन, ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लगाई झंडी, अब बिकने वाला है 102 साल पुराना वार्नर ब्रॉस। एक और ऑस्कर होस्ट होने वाला है और दूसरी तरफ हॉलीवुड से एक शॉकिंग न्यूज आ रही है। हजारों करोड़ कमाने वाली फिल्मों का निर्माण कर चुकी प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रॉस अब किसी और कंपनी का अधिकार होने वाला है। 102 साल पुराने वार्नर ब्रॉस ने सैकड़ों फिल्में बनाई जिसने हॉलीवुड को एक नया मुकाम दिया। 90 के दशक में टाइम वार्नर ने प्रोडक्शन हाउस का अधिकांश हिस्सा एक नई लिमिटेड पार्टनरशिप वाली कंपनी TWEC को ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि 2003 में टाइम वार्नर ने सारे अधिकार वापस ले लिए। यूपीएससी की जंग और दोस्ती की कहानी लेकर लौटा तीसरा सीजन क्लाइमैक्स ने बटोर लिए फुल नंबर। सत्ता, दोस्ती और हालत द वायरल फीवर की पॉपुलर एजुकेशन ड्रामा एस्पिरेंट्स अपने सीजन 3 में इसी मैसेज के साथ लौट चुकी है। पंचायत, गुल्लक और कोटा फैक्ट्री जैसे सुपरहिट वेब सीरीज बनाने वाली TVF ने ये सीरीज भी उतनी ही दमदार और असरदार साबित हुई जितनी की अन्य। यूपीएससी की तैयारी, संघर्ष और दोस्ती पर आधारित इस सीजन को लोगों ने खूब प्यार दिया। इसकी सबसे खास बात ये रही कि इसमें प्यार, इमोशन, चुनौती, तकलीफ सभी चीजों को बहुत बैलेंस दिखाया गया। धुरंधर द रिवेंज को फाइनल टच दे रहे आदित्य धार डायरेक्टर ने वायरल मीम्स पर किया रिएक्ट। जब धुरंधर रिलीज हुई तब आदित्य धर को खूब प्रशंसा मिली, खासकर फिल्म में दिखाकर गए एक एक डिटेलिंग की। इस पर मीम्स भी बने हैं। अब आदित्य धर ने वायरल मीम्स पर रिएक्ट किया, साथ ही बताया कि उन्होंने अपना जन्मदिन किस तरह मनाया। आदित्य धर को 12 मार्च को जन्मदिन था। इस खास दिन को डायरेक्टर ने धुरंधर 2 को फाइनल टच देने में बिताया। जन्मदिन के दिन फैन से मिले और सपोर्ट को लेकर आदित्य ने एक लंबा चौड़ा नोट लिखा। बस यही चाहिए था। 67 साल की उम्र में प्रेग्नेंट है नीना गुप्ता। एक्ट्रेस ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी। कुछ समय पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के वेडिंग रिसेप्शन में देखा गया था। एक्ट्रेस ने फंक्शन के लिए एक व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी, जिसके बाद से उनकी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा होने लगी। रियलिटी शो द 50 से बाहर हुई दिव्या अग्रवाल बोली, गेम समझ से बाहर था। पति संग डिवोर्स की अफवाहों पर भी तोड़ी चुप्पी। सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें उड़ी कि 67 साल की उम्र में एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है। अब इस मामले में एक्ट्रेस ने अपनी सफाई दी कि वह इन अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए नीना गुप्ता ने कहा कि मैं यही चाहती हूं कि यह रियल बधाई हो। सूरज बड़जात्या की बेटी ईशान के रिसेप्शन में पहुंचे सलमान, आमिर खान भी नजर आए। तब्बू और रानी मुखर्जी भी इवेंट में शामिल हुए। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या ने गुरुवार को शाम को मुंबई में अपनी बेटी ईशा बड़जात्या और उनके पति अभिषेक की शादी का रिसेप्शन होस्ट किया। पिता की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद सलमान की पहली पब्लिक अपीयरेंस। ट्रेंड एनालिस्ट के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंचे ऋतिक रोशन, आमिर समेत कई सेलेब्स पहुंचे। पिता सलीम खान के हॉस्पिटलाइज होने के बाद सलमान खान ने लंबे समय बाद पब्लिक अपीयरेंस दी है। एक्टर शनिवार को ट्रेंड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक कोमल नहाटा के बेटे मोहक नहाटा के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के हिस्सा बने। सलमान के अलावा भी कई बॉलीवुड सेलेब्स भी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल हुए हैं। मेरी हालत भी राजपाल यादव जैसी होगी, मोनालिसा के फिल्म डायरेक्टर बोले, फिल्म रिलीज कैसे करूं, मेरी हीरोइन का ही धर्मांतरण हो गया है। कुंभ गर्ल के नाम से मशहूर हुई मोनालिसा पर ही ये डायलॉग फिल्माया गया है। द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म के इस टीजर डायलॉग की तरह ही मोनालिसा की जिंदगी में अब तूफान आ गया है। ये तूफान उसी की मर्जी से आया है। दरअसल मोनालिसा ने फरमान खान नाम के युवक से केरला प्रदेश में 2 दिन पहले शादी कर ली है, जिससे न सिर्फ महेश्वर निवासी उनके पिता जय सिंह भोसले नाराज है। वॉचमैन की नौकरी की, कभी धनिया बेची फिल्मों में 1-2 मिनट के छोटे रोल किए, आज बॉलीवुड के सबसे दमदार अभिनेता बन गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी छोटे से कस्बे बुधाना से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहानी संघर्ष, धैर्य और जुनून की मिसाल है। किसान परिवार में जन्मे नवाज ने बचपन सादगी और सीमित संसाधनों के बीच बिताया। एमएस की नौकरी से लेकर दिल्ली में थिएटर और फिर मुंबई में छोटे छोटे रोल करने तक उनका सफर आसान नहीं रहा।
रियलिटी शो द 50 से बाहर हुई दिव्या अग्रवाल बोली, गेम समझ से बाहर था, पति संग डिवोर्स की अफवाहों पर भी तोड़ी चुप्पी। रियलिटी शो द 50 से हाल ही में बाहर हुई एक्ट्रेस को और रियलिटी स्टार दिव्या अग्रवाल एक बार फिर चर्चा में है। शो के दौरान उनके गेम, रिश्तों और कुछ कंटेस्टेंट के साथ हुई तकरार को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही। खासकर कंटेस्टेंट भव्या सिंह के साथ उनकी बहस और भव्या द्वारा उन्हें गोल्ड डिगर कहे जाने को लेकर भी मामला सुर्खियों में रहा। फिल्म कैलेंडर का ट्रेलर लॉन्च। महिला जीवन की भावनात्मक कहानी मूवी के माध्यम से समाज में संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत शुरू करने की नई पहल मुंबई में आगामी फिल्म कैलेंडर की टीम ने रिलीज से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर फिल्म के कॉन्सेप्ट और कहानी के बारे में मीडिया को जानकारी दी। रनिंग हॉर्स क्रिएशंस के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता और लीडर एक्टर आदर्श गुड्डू राज हैं। खास बात यह है कि कैलेंडर मूल रूप से कन्नड़ फिल्म है जिसे अब हिंदी में रिलीज किया जा रहा है ताकि यह देश भर में के दर्शकों तक पहुंच सके।